ओके। अब जो भी आपका रिस्क असेसमेंट है, आपका आता है ना एग्जाम में कि रिस्क असेसमेंट करना है, तो रिस्क असेसमेंट में पहले हमें ये मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, क्योंकि रिस्क क्या होता है, आपका कितना सिवियरिटी ऑफ हार्म है और कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हैजर्ड क्या होता है, वो तो वही है, जैसे अगर एक मैनहोल खुला हुआ है वो तो हैजर्ड है। वो रिस्क तभी होगा जब वहां से एक्सीडेंट होगा। कब कब होगा, कितनी बार होगा, तब वो एक्सीडेंट को हम रिस्क कहते हैं। तो अगर कोई हार्म बहुत ज्यादा हो जिससे आदमी मर सकता है, वो वेरी हाई रिस्क में आ जाता है। क्योंकि अगर वो बार बार हो रहा है तो वेरी हाई रिस्क है। जैसे ये है, लाइकलीहुड ऑफ हार्म का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्म ज्यादा है, वेरी हाई, और एक्सट्रीम हार्म होगा उस एक्सीडेंट से, तो वेरी हाई रिस्क है, जिसको हम 5 नंबर देते हैं। सिमिलरली अगर वो लाइकलीहुड है और एक्सट्रीमली हाई है, तो उसको हम अगेन कहेंगे वेरी हाई रिस्क, नंबर 5। अनलाइकली है, एक्सट्रीम हार्म है, वेरी हाई रिस्क है, 5। लेकिन अगर वो बहुत कम चांसेस है, मे बी 1% चांस है, लेकिन एक्सट्रीम हार्म है, तो वेरी हाई नहीं है लेकिन हाई है। सिमिलरली अगर परसेंट प्रोबेबिलिटी है तो वेरी लाइकली है। मॉडरेट हार्म है तो वेरी हाई रिस्क है। लाइकली है, मॉडरेट है तो हाई रिस्क है, 4। अनलाइकली है, मॉडरेट है तो 3, और अनलाइकली है, वेरी अनलाइकली है और मॉडरेट है तो वेरी लो रिस्क, 1 नंबर है। सिमिलरली वेरी लाइकली लो रिस्क है, 2। लाइकली स्लाइट हार्म में लो रिस्क है, 2। अनलाइकली और स्लाइट हार्म में वेरी लो रिस्क है, 1। वेरी अनलाइकली and slight harm is very low risk at 1. So how do we categorize this list? अगर वो 1 है तो वो एक्सेप्टेबल है, वेरी लो रिस्क है, एक्सेप्टेबल है। अगर वो 2 नंबर है तो लो है, टॉलरेबल रिस्क। अगर वो 3 नंबर है, मीडियम है। इस रिस्क को हमको रिड्यूस करना है सो दैट या तो टॉलरेबल हो या एक्सेप्टेबल हो। अगर वो 4 है तो हाई रिस्क है, तो अनएक्सेप्टेबल है, तो उसको हमको रिड्यूस करके या तो टॉलरेबल बनाओगे या एक्सेप्टेबल बनाओगे। सिमिलरली अगर वेरी हाई रिस्क है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम, कार वो आइटम नहीं शुरू कर सकते जब तक हम उसको टॉलरेबल या एक्सेप्टेबल नहीं बनाएंगे। तो हमारा मेन पर्पस है रिस्क असेसमेंट में कि ऐसे कंट्रोल मेजर यूज करें जिससे हमारा रिस्क कम हो जाए। कंट्रोल मेजर का मतलब है क्या है कि अगर हमने एनक्लोज स्पेस एंट्री करनी है तो हम एससीबीए पहले बाहर रखें, नील रॉबर्टसन स्ट्रेचर बाहर रखें, और सारे स्पेसेस का हमने ऑक्सीजन चेक किया, एलईएल लेवल चेक किया, ड्रैगर ट्यूब से गैस कंटेंट का पीपीएम चेक किया। गैस पॉकेट्स अभी भी हो सकते हैं क्योंकि हम ऊपर से चेक कर रहे, हो सकता है नीचे हो जाए। उसके बाद हमने गैस पॉकेट्स भी चेक किए, और अगर ज़्यादा जरूरत पड़े तो एससीबीए भी पहन लिया। तो हमने रिस्क रिड्यूस किया, उसको कहते हैं कंट्रोल मेजर। तो हमारा काम है कभी भी रिस्क असेसमेंट करने के लिए अगर कोई हाई रिस्क आता है, कंट्रोल मेजर्स करके उसको रिड्यूस करना है। सो अगर वेरी लो रिस्क है, जैसे भाई हमारी उंगली को टच कर जाएगा, खरोच लग गई, तो खरोच लग गई और बहुत कम हो रहा है, तो वेरी लो रिस्क है, तो एक्सेप्टेबल है, फर्दर एक्शन की जरूरत नहीं है। लो रिस्क है, इसका मतलब है अभी भी एक्सेप्ट टॉलरेबल है, एक्सेप्टेबल तो नहीं है बट टॉलरेबल है, तो उसके लिए एडिशनल कंट्रोल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मीडियम रिस्क है तो उसको हमें लोअर करना पड़ेगा टू आइदर 2 और 1, सो दैट इट बिकम्स लो और वेरी लो। क्योंकि लो इज टॉलरेबल एंड वेरी लो इज एक्सेप्टेबल। हाई रिस्क को हमको इमीडिएटली रिड्यूस करना पड़ेगा सो दैट ये टॉलरेबल या एक्सेप्टेबल हो, और वेरी हाई रिस्क को भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ऐसा है, टेबल बनाना पड़ता है आपको, एनक्लोज स्पेस एंट्री या कोई भी वर्किंग अलॉफ्ट है, आपको ये पूरे नोट्स भेजेंगे तो अकॉर्डिंगली आप तैयारी करना। अब इसमें अलग अलग कॉलम्स बनाओगे। पहला कॉलम होगा सीरियल नंबर। अच्छा, ऐसा है कि रिस्क असेसमेंट आप अपने जहाज के हिसाब से नहीं बनाओगे, जो पढ़ा रहा हूँ वही बनाना, क्योंकि नहीं तो नंबर कटेंगे। एमएमडी में भी स्ट्रिक्ट ऐसे ही चेक होता है। तो डू नॉट मेक एज पर योर शिफ्ट, प्रिपेयर एज पर व्हाट आई एम टीचिंग यू। फेज 1 कह रहे थे हम अपने आप बनाएंगे, मैं कहा अपने आप बनाओगे तो नंबर कटेंगे, फिर देख लो, तो उसमें हम आपको हेल्प नहीं कर सकते। अगर नंबर मैं भी काटूंगा और एमएमडी में भी कटेगा। तो पहला कॉलम हो जाएगा सीरियल नंबर।
सेकंड कॉलम हो जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क, क्या रिस्क है आपका, हैजर्ड क्या है, क्योंकि वो हैजर्ड है। लेकिन रिस्क कब होता है, जब लाइकलीहुड ऑफ हार्म ज़्यादा है, सिविरिटी ऑफ हार्म ज़्यादा है, तो रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। उसके बाद आपका कॉलम बनेगा आप कौन से कंट्रोल मेजर यूज कर रहे हो इस रिस्क को कम करने के लिए। और नेक्स्ट कॉलम बनेगा कि 5 नंबर था और आपने कंट्रोल मेजर यूज किए, तो अब रेजिडुअल रिस्क का मतलब है बचा हुआ रिस्क कितना है। अगर वो 2 से ज्यादा है तो आपको एडिशनल कंट्रोल मेजर यूज करने हैं, सो दैट फाइनल रेजिडुअल रिस्क जो है या तो 2 हो या 1। यहाँ तक क्लियर है? तो उसके बाद मैं एक एक पॉइंट करूंगा। यहाँ में किसी को डाउट है तो पूछो। अभी मैंने सिर्फ ऊपर वाला समझाया है, अंदर वाला नहीं समझाया। कॉलम समझ आ गए कि नहीं? कॉलम हैव यू अंडरस्टूड? यस सर, आ गए कॉलम। आ गए। यस सर, आ गए समझ में। एग्जाम में नहीं आ तो गए, लेकिन एग्जाम में फिर अपने कॉलम यूज करना शुरू हो जाते हो, फिर मेरे नंबर नहीं कटते सर, हैं। एकदम फिर आप ऐसे ही बोलते हो बनाएंगे। एकदम एग्जैक्टली वैसे ही बना। हाँ एग्जैक्टली कॉलम ऐसे ही बनाना। अभी पिछले बैच वाले ने उसमें से 50% ने अपने हर तरीकों से बनाना शुरू कर दिया, जबकि मैंने उनको 4 बार समझाया, उनको रिवीजन भी कराया, फिर अपने हिसाब से बनाना शुरू किया। फिर तो काटूंगा ही नंबर। तो 2 बंदों को जरा पास कर दिया, वो खत्म हो गए थे, वो तो लटक गए थे। तो फिर फाइनली कुछ ना कुछ थोड़ा सा धक्का लगा दिया। ये तो धक्का नहीं लगाते थे, लेकिन लगा दिया, 2 महीने और लटक जाते। अब ये नहीं सोचे कि हर बंदे को धक्का लगाएंगे हम लोग। आप लोगों को तैयारी करनी है, ये नहीं कि हम सोचते रहोगे कैप्टन पूरी धक्का लगा देंगे, वो सब नहीं होगा। यस सर। ठीक है, तैयारी अपनी करो। हम ऐसे नंबर नहीं काटते हैं, बट आपको बार बार बताने के बाद भी वही करोगे तो फिर नंबर तो कट जाएंगे। तो पहला हैजर्ड है कोलैप्सिंग। भाई कई बार क्या है कि एनक्लोज स्पेस एंट्री हुई और बंदा वहीं गिर गया, क्योंकि टॉक्सिक एटमॉस्फेयर था। हो सकता मीथेन ज्यादा थी, हो सकता कोई और गैस ज्यादा थी, आपने बाहर चेक नहीं किया, बेहोश हो गया अंदर जाके। जैसे अभी हुआ था फ्लीट मैनेजमेंट के, या आई थिंक एमएससी के जहाज में था या फ्लीट मैनेजमेंट के जहाज में था, जहां चीफ ऑफिसर बेहोश हो गया था, केरट तो मर गया था ऑस्ट्रेलियन लैडर वाला चक्कर में ना, आपने सुना होगा। 1.5 साल पहले हुआ था, कोरोना से 6 महीने पहले हुआ था। बाद में तो कोरोना ही अभी 1.5 साल से चल रहा है, उसके 6 महीने पहले, मतलब 2 साल हो जाएंगे उसको। तो उसमें केरट चला गया था पोर्ट में, रात को 6 बजे शाम को उसको भेज दिया था चीफ ऑफिसर ने कि चले जाओ फोटो लेने के लिए ऑस्ट्रेलियन लैडर का। अंदर जाके बेहोश हो गया, चीफ ऑफिसर भी भागा, वो भी अंदर गया, वो भी बेहोश हो गया। बाद में चीफ ऑफिसर बच गया और केरट तो मर गया। तो पहला हो गया कोलैप्सिंग इन एनक्लोज स्पेस बिकॉज टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, जो ज्यादातर होता है और वेरी हार्मफुल है, तो लेवल बहुत हाई है क्योंकि इसमें आपकी जान जा सकती है। तो क्या कंट्रोल मेजर यूज करोगे? लाइंस लीडिंग टू स्पेस आर सिक्योर्ड, स्पेस इज एम्प्टीड, स्पेस रिमोटली क्लीन्ड इफ पॉसिबल, स्पेस टेस्टेड फॉर सेफ एटमॉस्फेयर। और अगर टेस्टिंग के बाद गैस फिलिंग कर रहे हो तो उसको रेगुलरली, स्पेस हैज बीन टेस्टेड रेगुलर इंटरवल्स, कंटिन्यूस वेंटिलेशन हो रहा है, और एक बंदा बाहर स्टैंड बाय भी। और पॉइंट्स लिख सकते हो कि यू हैव अ पर्सन आउटसाइड हु इज मॉनिटरिंग दैट प्लेस, बिकॉज कोलैप्स हो गए तो फटाफट आपको बाहर निकालेंगे, वो भी लिखना। लेकिन अगर 1-2 पॉइंट नहीं लिखे तो हो सकता है उसके कारण आपका रिस्क बढ़ गया। तो रेजिडुअल रिस्क 3 है, तो आपने कंटिन्यूस वेंटिलेशन किया स्पेस टेस्ट के एटमॉस्फेयर से, और एक अटेंडिंग पर्सन को बाहर रखा, वो आप ऐड कर सकते हो। तो फाइनल रेजिडुअल रिस्क आपका 1 हुआ। तो इसमें आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, ये नहीं कि यही पॉइंट लिखो, आप अपने ऐड करो। फायर एक्सप्लोजन इन एनक्लोज स्पेस जो हो सकता है स्टैटिक से हो सकता है, हॉटवर्क से हो सकता है, इसमें लिख सकते हैं, स्टैटिक भी लिख सकते हैं, क्योंकि इधर जगह नहीं है तो इसलिए करना थोड़ा मुश्किल है। स्टैटिक तो लाइकली हाई, और हाई आपका रिस्क है,
तो आप मॉनिटर करोगे, इंट्रिंसिकली सेफ डिवाइस यूज करोगे, हॉट वर्क प्रोसीजर यूज करोगे, डू नॉट यूज डिफेक्टिव इक्विपमेंट, डू नॉट वेंटिलेट विद प्योर ऑक्सीजन, या उस एरिया में आप कोई लोअर नहीं करोगे कोई टूल्स विथ पॉलीप्रोपिलीन वायर, क्योंकि उससे स्टैटिक हो सकता है। तो आपका रिस्क लेवल सपोज यहाँ 3 है, अगर 2 हो गया, ये सब किया और 2 हुआ, एडिशनल कंट्रोल मेजर की जरूरत नहीं है क्योंकि टॉलरेबल आ गया, तो फाइनल रिस्क इज 2। फिर आता है स्लिपिंग ट्रिपिंग ऑफ पर्सनल इनसाइड, कॉज हो सकता है पुअर लाइटिंग एंड हाउसकीपिंग आपकी पुअर है, इनएडिक्वेट पीपी, हजार्डस स्ट्रक्चर्स, बंदा फटीग्ड है, थक गया है, लाइकली मॉडरेट है, मीडियम रिस्क है। तो मीडियम रिस्क को आपको टॉलरेबल बनाना है, तो आपने यूज किया एंटी स्किड सेफ्टी शूज, गुड लाइटिंग, क्लीन द फ्लोरिंग, रेलेवेंट पीपी, अवेयरनेस ऑफ स्पेस, सेंडिंग फ्रेश अलर्ट वर्कर, रेगुलर हाइड्रेशन ऑफ वर्कर, पानी रेगुलर पीना है नहीं तो बेहोश हो जाएगा। तो आपका रिस्क 1 रहा, रेजिडुअल रिस्क, तो आपको एडिशनल कंट्रोल मेजर की जरूरत नहीं है, फाइनल रेजिडुअल रिस्क इज 1। देन आपके रिड्यूस विजिबिलिटी उसी में ड्यू टू स्मोक या डस्ट एंड मिस्ट है, वेंटिलेशन आपने अच्छी की। चौथा नंबर पे आ गया इलेक्ट्रोक्यूशन हैजर्ड, हो सकता है केबल्स एक्सपोज्ड हो, इलेक्ट्रिकल वायर्स वहाँ रन कर रही हो, अनलाइकली है, ज़्यादातर होना नहीं चाहिए बट हो भी सकता है, मॉडरेट है, मीडियम रिस्क है। तो यू आर आइसोलेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, पोस्टिंग वार्निंग नोटिसेस ऑन आइसोलेटर, यूजिंग सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। उसके बाद आपका रेजिडुअल रिस्क 2 है, तो एडिशनल कंट्रोल आप नहीं यूज करोगे और आपका फाइनल रिस्क भी 2 होगा। Then you can have injury due to falls from object aloft, which can be loose items overhead or backward working practices, unlikely slight low है, make sure no loose items are stored overhead, no loose deposits overhead, follow safety working practices, safe working practices। Residual risk 1 है, additional control की जरूरत नहीं है, final risk 1 है। तो ये था enclosed space entry का। अभी 1-2 और दिखाते हैं आपको। तो जैसे अगर आपके हॉट वर्क सेफ्टी है या एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो यू विल रेफर टू हॉट वर्क प्रिकॉशन मैट्रिक्स बिफोर स्टार्टिंग द जॉब, वर्क प्लानिंग मीटिंग होगी, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होगा, LEL 1% से कम होगा, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रेडी होगी, फायर डिटेक्टर्स वर्किंग करेंगे, और इसमें चेक करोगे कि ऑल फायर डिटेक्टर्स आर वर्किंग। मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट स्कैटरिंग ऑफ स्पार्क शेल्टर्स लगाने पड़ने चाहिए, स्पार्क अरेस्टर्स लगाने चाहिए। Confirm no other work such as repairing pipelines that might leak of combustible gas is being done at the safe compartment। तो एक ऐसा हुआ था रिपेयरिंग में, one of my batchmates died in that, and I think it was in 82 और 83 की बात है। नया कैडेट था, ओंकारनाथ मेरा बैचमेट था, और दिस वाज लाजपत राय। दिस हैपेंड आई थिंक 82 83, कितने साल हो गए देख लो, ऑलमोस्ट 39 इयर्स। तो वो डिस्चार्जिंग चल रही थी मुंबई नवसेवा में, टैंकर था लाजपत राय, और क्या होता था कि सील होती हैं जो आपके पंप लगे होते हैं, तो पंप रूम और इंजन रूम के बीच में सील लगी थी, वो सील होती, गैस सील्स होती। अब इसमें गैस सील बराबर लगी नहीं थी, तो वेल्डिंग चल रही थी इंजन रूम में, और यहाँ कुछ वेल्डिंग नहीं चल रही थी, पंप रूम में कोई वेल्डिंग नहीं चली, बट उसकी जो गैस की जो सील थी वो लीक कर रही थी। और कैडेट को नीचे भेजा, क्योंकि ओंकारनाथ बैचमेट मेरा था, वो नीचे गया ऊपर से, और जो ऊपर खड़ा था। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है?
अब आ रही है? हाँ सर, कैसेट को नीचे भेजे, फिर उसके बाद क्या हुआ? नहीं नहीं, वो बीच में किसी का फोन आ जाता है ना, यही तो चक्कर हो जाता है, तभी आवाज रुक अच्छा गई अच्छा। थी। वो बीच में फोन आते रहते हैं तो मुझे काटना पड़ता है ना। तो वो कैरेट को नीचे भेजा, सेकंड ऑफिसर ऊपर था, तो नीचे एक्सप्लोजन हो गया पंप रूम में। ये कैरेट तो उड़ गया, सेकंड ऑफिसर भी उड़ गया, और आग पूरा गोला बाहर तक गया, क्योंकि कुछ रिपेयर करने वाले वहां बाहर सोए हुए थे शोर के, वो जल गए। तो कम से कम 8 से 10 लोग मर गए उसमें, वो इंसिडेंट में। तो इसलिए बता रहा हूँ कि लीक ऑफ कंबस्टिबल गैस हो सकता है फ्रॉम अनदर कंपार्टमेंट, क्योंकि वहां वेल्डिंग नहीं चल रही थी, इंजनों में चल रही थी, पंप रूम में नहीं चल रही थी। बट उसके जो बीच में गैसकेट था वो लीक कर गया, तो वहां से स्पार्क इधर आ गई पंप रूम में, पंप रूम में तो गैस होती है, वो उड़ गया। ये ध्यान रखना। Arrangements for placing required watchmen for monitoring hot work area, adjacent areas. Provision must be made for sufficient ventilation and lighting. Evacuation routes, passages must be properly designated. Then आपके tools and equipment spark proof होने चाहिए. Personnel involved in work must be provided with PPE. Safety ropes installed होने चाहिए. Areas where fire is directly applied must be clearly marked. All crew engaged in hot work should be adequately trained, and measures to be taken to prevent fire from coming in contact with gas, diesel, oil. अरे कनीश भाई, अभी हम पढ़ा रहे हैं, तब अब जब मैंने फोन किया तब तो उठाया नहीं, अब मैं पढ़ा रहा हूँ भाई। So check that no dangerous or combustible materials on other side of bulkhead, क्योंकि हो सकता है कि दूसरी तरफ combustible material वहां आग लग जाए. Section of work to be disconnected or disassembled from pipeline. Suppose एक pipeline में hot work करना है, तो उसको टैंक में नहीं करोगे, उसको डिस्कनेक्ट करके ले जाओगे वर्कशॉप में, वहां जाके करोगे. Safety of pipe must be confirmed where applicable. Safety of enclosed compartments must be confirmed. All crew engaged in work within enclosed space must be provided with portable lighting apparatus, gas detection in space. तो उनके पास अपने पर्सनल मॉनिटर्स होने चाहिए टू चेक योर गैस एमिशंस. एंड वहाँ आपको देखना पड़ेगा बार बार कि आपका LEL आपका 1% तो से कम है, गैस पॉकेट्स तो नहीं है. All that you have to check. अब वेल्डिंग में और आपको चेक करना पड़ेगा सिक्योर गैस सिलेंडर्स इन वर्टिकल पोजीशन, क्योंकि अगर टेढ़ा करके रखोगे तो एक्सप्लोजन हो सकता है. वर्टिकल पोजीशन में रखो. एंड फुल एंड एम्प्टी सिलेंडर्स टू बी सेग्रीगेटेड, मार्क क्लियरली. Store in right spaces. Never store oxygen and acetylene cylinder together in one space. प्लस इनको वेंटिलेटेड स्पेस में रखोगे, कैप्स लगा के रखोगे, ग्रीस एंड ऑयल को दूर रखोगे. नेवर ऑपरेट सिलेंडर वाल्व्स विद ऑयली और ग्रीजी हैंड्स. Ensure flame arresters are properly fitted. Ensure non-return valves and flame arrestor are fitted in acetylene oxygen cylinders. One flame arrestor is normally fitted in the low pressure side of regulator near the cylinder, and other is near the torch. प्रेशर आपको ऑक्सीजन का हायर रखना चाहिए than acetylene to avoid acetylene going back to oxygen line. Handle acetylene with care because it should not be used for welding at pressure exceeding 1 bar, otherwise explosion हो जाएगा. कई बार आप देखते हो कि जो ACs के लिए करते हैं वहाँ एक्सप्लोजन हो जाता है, क्योंकि प्रेशर हाई होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, बंदे मर जाते हैं. तो वो भी ध्यान रखना है. Rectify cause of backfire. So the first priority should be to close the oxygen valve and then immediately close the acetylene valve. And no operation is to be performed until the cause of backfire is rectified. Handle flashback carefully. In case of flashback or explosion of gas pipeline, so isolate the cylinder valve for both cylinders and further action to be taken as per fire drill procedures. So इसका पहले ऑक्सीजन को बंद करो, फिर एसिटिलीन को बंद करो. Ensure proper connections. तो आपके होस ब्लो पाइप के बीच में
जो फिटिंग्स है उसको प्रॉपरली मेंटेन रखो। कीप स्टडी वॉच ऑन द टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर फ्लैशबैक हो सकता है, तो ठंडा करना पड़ेगा इमीडिएटली उस एरिया को। Prevent interchange of hoses. Manifold hose connection should be inlet and outlet connections so that you cannot interchange it. Replace old and faulty hoses. Handle your hoses correctly. ना वो कटे ना वो ट्रिप हो। यूज ओनली सोप वाटर फॉर लीकेजेस, क्योंकि जैसे आप एसी के लिए भी चेक करते हैं कि साबुन का पानी यूज करते हैं और अगर कहीं लीकेज होता है तो आपका बबल बनना शुरू होता है। तो यूज ओनली सोप वाटर। नेवर यूज सीलिंग टेप्स फॉर जॉइनिंग मटेरियल, वो आप यूज नहीं करो क्योंकि उससे आग लग सकती है। नेवर ओवर टाइट योर कनेक्शन। टेक प्रॉपर स्टेप्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ दीज इक्विपमेंट्स एंड यूज सेफ इग्नाइटर्स ओनली। तो आप चेकलिस्ट में इसको भी डाल सकते हो, इन चीज़ों को चेकलिस्ट में आप डाल सकते हो, या प्रिकॉशंस टू बी डन प्रायर हॉट वर्क, उसमें आप डाल सकते हो। नेवर यूज ऑक्सीजन फॉर वेंटिलेशन, कूलिंग पर्पस और ब्लोइंग डस्ट ऑन द सर्फेस ऑफ क्लोथ्स। डिस्कार्ड होजेस जिसमें फ्लैशबैक हुआ है। मूरिंग ऑपरेशंस का भी कर लें। डोंट अलाउ, ये तो हमने कर लिया था, आई थिंक मूरिंग ऑपरेशंस का तो पूरा कर लिया था। स्नैपबैक जोन तो हमने कर लिया था। फाइल लैडर भी हमने कर लिया था। वर्किंग अलाफ्ट का जो हमने कर लिया था, लेकिन अभी वो उसका कर लेते हैं, रिस्क असेसमेंट। ये हमने कर लिया था वर्किंग अलाफ्ट भी। जस्ट डू द रिस्क असेसमेंट ऑफ दिस। तो पहले आपको ये रिस्क एस्टिमेटर बनाना पड़ेगा। सेकेंडली आपको टॉलरेबिलिटी ऑफ रिस्क का बनाना है, डिटेल्स ऑफ रिस्क बनाना है, एंड रिस्क असेसमेंट वर्किंग अलाफ्ट। इसमें भी वही चीज़ बनानी है, वही सारे कॉलम्स। और falling off the ladder while climbing, unlikely, moderate, medium, use safety harness, use appropriate PPE, clean any slippery ladders, residual risk 2, additional control measure जरूरत नहीं है, तो final risk आपका 2 है। Falling from heights while working, unlikely, moderate, medium, safety harness को secure करना strong point पे, attended by responsible officer 1, और नील हो गया एडिशनल कंट्रोल मेजर। फाइनल आपका 1 है। शिप्स विसल साउंडेड व्हाइल वर्किंग, वेरी अनलाइकली, स्लाइड, लो रिस्क है, तो आपने आइसोलेट कर दिया विसल। यूज ऑफ वार्निंग साइंस ऑन विसल कंट्रोल, तो रेजिडुअल रिस्क आपका 1 हो गया, तो एडिशनल कंट्रोल कोई जरूरत नहीं है, फाइनल रिस्क 1 है। हिट बाय रडार एंटीना, वेरी अनलाइकली, स्लाइड, लो रिस्क है, आइसोलेट रडार्स, यूज वार्निंग साइंस ऑन ऑल रडार्स, और रेजिडुअल रिस्क 1 है, और एडिशनल कंट्रोल जरूरत नहीं है, फाइनल रिस्क इज 1। रेडिएशन हैजर्ड और रेडियो एरियल की हैजर्ड्स, लाइकली, स्लाइट, लो, यूज ऑफ वार्निंग साइंस ऑन रडार, स्विच ऑफ रडार, तो रेजिडुअल रिस्क 1 है, एडिशनल कंट्रोल की जरूरत नहीं है, फाइनल रिस्क इज 1। Electrocution hazard, unlikely, moderate, medium, isolate electrical equipment, post warning notices on isolator, यहाँ आपका 2 हो गया, तो एडिशनल कंट्रोल की जरूरत नहीं है, you have final risk is 2। Injury due to fall of objects from aloft, likely, moderate, high, adequate training of support staff required, appropriate PPE required, so आपका risk level is 2, residual risk is 2, additional control जरूरत नहीं है, final risk is 2। Deterioration of weather and sea conditions, unlikely, moderate, medium आपके risk है, free, तो आपने डे लाइट में इसको कराया कंट्रोल मेजर्स में। अरेंज ड्राई कंडीशंस, अरेंज इन काम वेदर, सो
सो रिस्क आपका रेजिडुअल रिस्क 1 है, एडिशनल कंट्रोल की जरूरत नहीं है, तो फाइनल रिस्क इज 1. फॉलिंग ओवरसाइड लाइकली एक्सट्रीम वेरी हाई रिस्क, तो फॉल प्रिवेंटर डिवाइसेस यूज कर सकते हो, अगर बेटर है तो इधर भी लिख सकते हैं. सेफ्टी हार्नेस सिक्योर्ड टू स्ट्रॉन्ग पॉइंट, यूज ऑफ लाइफ जैकेट, रेस्क्यू बोट्स टू बी रेडी. 3 है बेटर सेफ्टी हार्नेस विथ फॉल प्रिवेंटर, लिख देते हैं विथ फॉल प्रिवेंटर. अब आपका फाइनल रिस्क या तो 2 है या 1 है. आपका ये हो गया रिस्क असेसमेंट फॉर वर्किंग अलोफ्ट. क्लियर है कि नहीं है? किसी को डाउट है तो बताओ कैसे बनाना है, ये समझ आ गया कि नहीं? नोट्स तो मिल ही जाएंगे आपको, समझना भी है. तो रिस्क असेसमेंट क्या है? आपकी प्रोबेबिलिटी और एक्सटेंट ऑफ डैमेज के कारण है, और एसएमएस के कारण आपको रिस्क असेसमेंट करना है. तो आईएसएम में आपका रिस्क असेसमेंट है. तो आपको आइडेंटिफाई करना है हैजर्ड्स को, असेसमेंट करना है रिस्क को, अप्लाई करना है कंट्रोल मेजर्स टू रिड्यूस रिस्क, एंड मॉनिटर करना है कंट्रोल मेजर्स फॉर इफेक्टिवनेस. तो हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एक्टिविटी टू बी चेक. प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी एंड अदर्स, एनवायरमेंट, ये सब चेक करना है. So no job should be valued than human life, and therefore important to put strict emphasis on risk assessment. So the process should involve gathering the data and familiarization with that data. That means personnel in charge should gather information about the work and क्या risk हो सकती हैं, किस जगह में हो सकती हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट क्या क्या है, अप्रेजल होना चाहिए सबका, मेडिकल एक्सपर्टीज होना चाहिए, मेडिकल फर्स्ट एड वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, नील रॉबर्टसन स्ट्रेचर, एससीबीए सब रेडी होना चाहिए. आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स, जो हैजर्ड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है प्रैक्टिकली. फिर आपको उसको एनालाइज करना है वो हैजर्ड्स को कि वो बहुत छोटे हैं, टॉलरेबल हैं, मॉडरेट हैं, सब्सटैंशियल है, इनटॉलरेबल है. ट्रिवियल को तो आप ध्यान नहीं दोगे, बाकियों पे ध्यान देना पड़ेगा. अगर वो मॉडरेट, सब्सटैंशियल, इनटॉलरेबल है तो उसको ट्रिवियल या टॉलरेबल बनाओगे. ठीक है. सो दैट इज योर रिस्क असेसमेंट. असेसमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाई है, लो है, वो देख के आपकी रिस्क होगी जो आपका टेबल बताया है. कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं वो होगा विजिलेंस ऑन पार्ट ऑफ ऑफिसर, bring all medical equipment on standby along with SCBA, oxygen cylinders, everything, and Neil Robertson stretcher, tripod, all safety equipment in use to be carried out, inspected by officer and person doing the job. Approval should be given for both sides are satisfied, तब आपको वो काम करना है. और रिस्क असेसमेंट जो होता है के बाद आपका परमिट टू वर्क दिया जाए. तो एक बार रिस्क असेसमेंट हो गया, उसके बाद परमिट टू वर्क कैप्टन साइन करेगा. ठीक है. अब एक आपका टाइम अभी 20 मिनट है, तो रिस्क असेसमेंट पे मूवी दिखा देते हैं.